एक कबूतर का बच्चा सारे पक्षियों के साथ बहुत खेल रहा था। उसे खेलना काफी पसंद था। सारे पक्षी और कबूतर सब मौज मस्ती करते रहते थे। दिन भर रात हो जाती है, तभी कबूतर की मम्मी आ जाती है। मम्मी को यहाँ देख कबूतर भी चुप बैठ जाता है। मम्मी कहती है, कबूतर बेटा, चलो हम अभी घर चले जाएंगे। शाम हो रही है बेटा, शाम के वक्त नहीं खेलते। अब बाकी दोस्तों को भी घर जाने दो और अब हम घर जाएंगे, चलो। तभी अपनी मम्मी की ये बात सुन के कबूतर का बच्चा जॉली वो कहता है कि माँ रुको ना जरा, मुझे और थोड़ी देर खेलने दो ना। मैं अभी तो आया हूँ खेलने के लिए, प्लीज माँ प्लीज मुझे खेलने दीजिए ना। आप जाओ ना, मैं आ जाऊंगा पीछे से। माँ आप चली जाइए, मैं पीछे से आ जाऊंगा। तभी तोता भी कहता है, हाँ आंटी जी आप जाइए, हम पीछे से आ जाएंगे, अभी हम खेल रहे हैं। तभी तोता की ये बात सुन के कबूतर काफी नाराज हो जाती है। जॉली और जॉली के दोस्तों को शाम भी हो जाती है, फिर भी समझ नहीं आता कि खेलना अब बंद कर देना चाहिए। तभी जॉली कहता है, माँ अभी तो और शाम होने में टाइम है ना, प्लीज आप जाइए ना, मुझे खेलने दीजिए। तभी जॉली जिद पे अड़ा रहता है, लेकिन जॉली की माँ कहती है, मैंने एक बार कहा ना कि साथ चलना है तो साथ चलना है, बस अब बहुत हो गया, अब मत खेलना। तभी जॉली और जॉली की माँ अपने घर चले जाते हैं। जॉली काफी गुस्से में था अपनी माँ से। जॉली की ये बातें सुनकर माँ काफी टेंशन में आ जाती है। तभी जॉली कहती है, माँ आप बहुत बुरी हो, मुझे बाहर खेलने भी नहीं देती और मोबाइल भी यूज नहीं करने देती। आप कैसी हो माँ? मैं तो आप पप्पा को आने दो, मैं सारी बातें बता दूंगी पप्पा को। आप ना ही मुझे मोबाइल चलाने देती हो और ना ही खेलने देती हो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। तभी जॉली की माँ कहती है, नहीं बेटा ऐसा नहीं कहते मेरी बच्ची, मैं तुम्हें इसीलिए रोकती टोकती हूँ ताकि तुम अब बड़ी हो रही हो और शाम का वक्त है, ऐसे बाहर नहीं खेलना चाहिए। कोई अगर बड़ा पक्षी आया और तुम्हें लेके गया और खा लिया तो क्या करे, मुझे नहीं पता, मैं ही थोड़ी अकेली बाहर रहती हूँ। जॉली कहती है, वो कहती है कि सारे दोस्त तो खेलते हैं। तभी जॉली की माँ कहती है, तुम्हें एक बार मैंने कहा ना कि नहीं खेलना है तो नहीं खेलना है, एक बात में तुम मेरी बात सुनती क्यों नहीं हो। तभी जॉली के पापा आ जाते हैं। जॉली को अपने पापा को आते देख काफी खुश हो जाती है। तभी जॉली की पापा कहता है, क्या हुआ, क्यों इतनी टेंशन में हो और मेरी गुड़िया रानी इतनी क्यों नाराज है, जरा मुझे बताओ तो, क्या हुआ गुड़िया रानी, गुड़िया रानी। तभी जॉली की माँ कहती है, आप तो इसके बारे में बात ही मत कीजिए, आपके वजह से वो बहुत लाड़ प्यार से बिगड़ चुकी है। वो मेरी बातें नहीं मानती और कहती है मैं अकेली कहीं रहने जाऊंगी, ना ही मुझे मम्मी पापा चाहिए और ना ही मुझे पापा। मैं उसको रोकती हूँ टोकती हूँ, इसीलिए वो मुझे परेशान कर रही है और मुझे बातें सुना रही है। अच्छा तो मेरी गुड़िया बेटा को अकेले रहना है तो ठीक है, हम उसके लिए एक छोटा सा घर बनवा देंगे। अपने पिताजी की ये बात सुनकर जॉली कहती है, पापा यू आर द बेस्ट पापा, मुझे बहुत अच्छा लगा आपने मेरी तरफ से बात की। अच्छा बेटा ठीक है, हम कल सुबह चले ही जाएंगे। तभी जॉली की माँ और जॉली के पिता में बात चलती है, आपको कुछ समझ रहा है, आप आपके बेटे को अकेले रहने के लिए भेज रहे हो, मैं क्या उसकी दुश्मन हूँ क्या जो आप इतने प्यार से उसे इतना समझा रहे हो, मुझे तो कुछ समझ नहीं आता, आप उसके बाप ही हो या कौन हो, आप अपने बेटी का भला भी नहीं कर सकते। तभी जॉली की पापा कहता है, अरे नहीं, तुम्हारा और मेरा महत्व उसे समझना चाहिए, हम कुछ भी बातें कहते हैं तो उसे समझना चाहिए कि हमारे माता पिता हमारे बारे में बुरा नहीं सोचते, उसे वो समझना ही होगा, इसीलिए उसे अकेला छोड़ना बहुत जरूरी है। तभी उसे समझ आएगा ना कि हम दोनों उससे कितना प्यार करते हैं और हम जो भी कहते हैं वो उसके लिए ही होता है। तभी जॉली की माँ कहती है, आप भी ना, आप सबसे दुनिया के सबसे अच्छे पिता हो सच्ची में। तभी जॉली के पिताजी कहते हैं, अरे हाँ हाँ मुझे तो पता है, चलो मैं उसको लेके जाता हूँ एक दूसरे घर में। तभी जॉली के पिताजी और जॉली घर में आ जाती है। तभी जॉली के पिताजी कहते हैं,
बेटा देखो, इसी घर में तुम्हें रहना है, ठीक है? हम लोग अभी यहाँ नहीं रहेंगे तुम्हारे साथ, एकदम सावधानी से रहना है तुम्हें यहाँ पे। और कभी भी किसी चीज की जरूरत पड़े तो जोर से आवाज दे देना, हम रह लेंगे। तभी जॉली काफी नाचती है, काफी गाती है और झूमती भी है। उसे क्या पता था कि उसके सामने एक दो मुश्किलें आने वाली थी। तभी वो अपने पिताजी से कहती है, पापा अभी आप जाइए और मुझे अकेला छोड़ दीजिए। मैं अभी अकेले ही इस घर में रहूंगी और खुद से ही खाना पानी सब बनाऊंगी। आप यहाँ मत आइए बार बार, वरना इस अकेले घर में रहने का क्या फायदा। वो जॉली अपने पिताजी से कह रही थी। जॉली की ये बातें सुन के जरा जॉली के पिताजी टेंशन में आ जाते हैं। वो कहते हैं, देखना और दरवाजा अच्छे से बंद कर देना। तभी जॉली काफी नाचती है और जॉली के पिताजी तो चले गए थे। तभी वो नाचती है, गाती है, झूमती है। उसे बहुत मज़ा आ रहा था क्योंकि उसे उसकी माँ रोकने टोकने वाली भी नहीं थी। वो जो चाहे वो कर सकती थी। अपनी माँ की रोक टोक से वो काफ़ी परेशान हो चुकी थी। तभी वो कहती है, ऐसी ज़िंदगी चाहिए। मैं मेरे सारे दोस्तों को बताऊंगी कि मैं अब बड़ी हो गई हूँ और मेरा खुद का अब अलग का घर भी है। मैं कल ही जाऊंगी मेरे दोस्तों के पास, उन्हें भी तो थोड़ा जलाऊंगी ना। उनके पास तो कोई अलग घर है ही नहीं, मेरे पास ही अलग घर है। देखा मेरे नाराज होने का नतीजा, मम्मी पापा को अब मुझे कुछ बोलेंगे ही नहीं। मैं अब यहाँ अकेले अच्छे से रह सकती हूँ। तभी जॉली की मम्मी पापा काफी टेंशन में थे। जॉली की माँ कहती है, आपने ये क्या कर दिया? हमारी बेटी को वहाँ अकेले छोड़ के आ गए। आपको भी कुछ समझना चाहिए। वो अभी जिद्दी है, छोटी बच्ची है, फिर भी आपने ऐसा किया। आप क्यों ऐसा कर रहे हो? मुझे तो पता है उसे सबक सिखाना है। अरे हाँ जॉली की माँ, मुझे पता है, लेकिन उसे ये भी तो पता चलना चाहिए ना कि हम दोनों उसके लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। अगर उसे यही पता नहीं चलेगा कि हम उसके लिए क्या है, तो वो हमारी कभी इज्जत ही नहीं करेगी। उसे हमें प्यार से ही सिखाना पड़ेगा कि कैसे रहते हैं। ठीक है? ठीक है, आप जैसा समझे। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। एक बार मैं उसको जाके देखूं क्या? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे अरे, रुक जाओ, मत जाओ। वो तुम्हें फिर से देख के तुम पे नाराज हो गई तो जाने दो, हम चलेंगे। फिर बहुत तेज बारिश आती है, बहुत बाढ़ आती है और काफी अंधेरा छा चुका था। तभी जॉली काफी रो रही थी। उसे याद आता है जब बहुत बारिश होती थी तो उसकी माँ उसे पास लेती थी और उस अंधेरे रात में भी वो अकेली ही थी। जॉली, उसे अपनी माँ की काफी याद आ रही थी। वो कुछ बोल भी नहीं पा रही थी, लेकिन अंधेरा भी हुआ था, लाइट भी चली गई थी। वो काफी रो रही थी, अपने माता पिता की याद कर रही थी। इस घर में रहने के लिए उसका निर्णय गलत था। उसे लग रहा था कि अब माँ रहती तो वो मुझे पास ले लेती। अब मैं क्या करूँ? उन्हें कैसे बुलाऊं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। माँ, ओ माँ, आ जाओ जल्दी, मुझे बहुत डर लग रहा है यहाँ पे, आ जाओ। तभी जॉली की माँ कहती है कि सुनिए जी, वहाँ पे हमारी बेटी अकेली है और बारिश भी काफ़ी ज़ोर से हो रही है। क्या बताऊँ क्या कर रही होगी वो, और लाइट भी चली गई है इस दौरान। वो काफ़ी डरती है। आप बताइए ना, आप क्या सोच रहे हो? मुझे तो लगता है अब हमें जाना ही होगा, वरना वो काफ़ी डर जाएगी। हाँ, तुम सही कह रही हो, जॉली के पापा कहते हैं। ठीक है, चलो हम दोनों चलते हैं उसके पास, वरना वो रो रो के बुरा हाल कर देगी। वैसे भी इतने बारिश में बच्चों को अकेला छोड़ना ठीक नहीं है। एक काम करो, हम दोनों साथ में मिलके अभी ही चलते हैं। वो हमें याद कर रही होगी और वैसे भी उसे सबक सीख लिया होगा उसने कि उसके माता पिता के सिवा वो कुछ नहीं कर सकती। उसे हम अब जाके लेके आएंगे। मेरा तो दिल बेटा जा रहा है। लाइट भी चली गई है, वो बेचारी अकेली वहाँ क्या कर रही होगी। इतने तूफान में उस सामने वाले पेड़ पे जाना काफी खतरनाक हो सकता है, जॉली के पापा कहते हैं। तभी वो दोनों अपने बेटी के पास चले जाते हैं। अपनी बेटी को रोता देख अपनी जॉली की माँ कहती है, बेटा जॉली, देखो हम आ गए हैं और देखो लाइट भी आ गई है। उठ जाओ बेटा, रो मत ज्यादा, ठीक है? मैं आ गई हूँ ना, अभी डरने की कोई बात नहीं है। ये बात सुन के जॉली भी कहती है, माँ
माँ आप आ गई हो, आप कितनी अच्छी हो माँ, मुझे जो सबक सीखना था मैं सीख गई हूँ, मैं आपके सिवा कुछ भी नहीं हूँ माँ, आप मेरे जैसा प्यार करती हो ना वैसा कोई भी नहीं कर सकता, मैं भी नहीं आपको ऐसा प्यार कर सकती हूँ। तभी जॉली की माँ कहती है, अच्छा अच्छा बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लग गई हो, चुप हो जाओ, अभी रोना बंद कर दो, और देखो मैं आ गई हूँ ना, और आगे से कभी ऐसा मत करना। हम तुम्हारा क्यों करते हैं बेटा, तुम्हारे सिवा इस दुनिया में हमारे से प्यार को और कोई नहीं करता, हम तुम्हारे लिए हमारी जान भी दे सकते हैं मेरी बच्ची। ठीक है, अब सारी बातें यहाँ ही करोगे या घर जाके पकोड़े भी खाओगी? चलो बस हुआ अभी, अब हमें दोनों को एक एक हक कर दो, ठीक है? तभी जॉली कहती है, हाँ पापा, हाँ मम्मी, आप दोनों को थैंक यू।